हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिए। क्योंकि टीएफ की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन टीएफ से पहले हमें हमारे आधार को, मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना आवश्यक हो गया है। उसके बगैर हम टीएफ को भर नहीं सकते। तो इस समस्या का समाधान क्या है? आधार को कैसे वेरीफाइड हम कर सकते हैं? जैसे कि ये हमने टीएफ के ऑप्शन पे जा कर के टीएफ प्रपत्र को जैसे ही ओपन किया, हमारे सामने यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ईमेल वेरीफाई हो गया, लेकिन आधार नहीं हो पाया। तो इसका सॉल्यूशन ऊपर ही दिया गया है। इस नोट को ध्यानपूर्वक अगर हम देखेंगे तो हमें समस्या का समाधान भी नज़र आ जाएगा। क्योंकि आधार वेरिफिकेशन कार्मिक के नाम, जन्मतिथि, जेंडर एवं आधार क्रमांक जो कि P10 में दिया हुआ है एवं आधार कार्ड में अंकित है के आधार पर है। यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आधार वेरिफिकेशन कार्मिक के नाम, जन्मतिथि, जेंडर एवं आधार क्रमांक जो कि P10 में दिया हुआ है, आधार कार्ड में अंकित है, उसी के आधार पर होता है। P10 में किसी गलत प्रविष्टि के लिए शाला कार्यालय प्रधान से संपर्क करें। इसी प्रकार आधार कार्ड में किसी गलत प्रविष्टि को आधार कार्यालय ई-मित्र केंद्र से सही करवाएं एवं फिर से इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को संपादित करें। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रॉपर 10 और आधार में जो हमारी डिटेल है वो दोनों मैच नहीं है। इसलिए प्रॉपर 10 को एक बार दोबारा से चेक करें। क्योंकि आधार कार्ड में जो स्पेलिंग्स है वो स्पेलिंग्स हमारी प्रॉपर 10 में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी हमारी सेम होना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड में बहुत से पुराने जो आधार कार्ड हैं उसमें सत्र लिखा हुआ है, पूरी जन्म तिथि नहीं है। अगर प्रॉपर 10 से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है आधार कार्ड में और हमारे प्रॉपर 10 में नाम में मिस्टेक है, तो ये समस्या आसानी से सॉल्व हो सकती है। अपने पीओ से मिलिए, शाला दर्पण प्रभारी से मिल लीजिए, वो इस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से करेंगे। शाला दर्पण पर इस समस्या को किस तरीके से सॉल्व करें, इसके लिए शाला दर्पण पर हेल्प डेस्क सेंटर पहले से शुरू हो चुका है। उसकी प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। शाला दर्पण पर लॉगिन होते हैं, पासवर्ड कैप्चा डाल करके। लॉगिन होने के बाद हमें इसके होम पेज को खोलना है। होम पेज को खोलते हैं तो स्कूल वाले ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। स्कूल वाले ऑप्शन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेकंड रो के अंदर नीचे की तरफ हेल्प सेंटर मॉड्यूल स्कूल इश्यूज, स्कूल की समस्याओं के लिए ये हेल्प सेंटर मॉड्यूल पहले ही शुरू हो चुका है। हम इसको क्लिक करके देखते हैं किस तरीके से समस्या का हमारी समाधान होता है। यहाँ पर क्लिक हियर टू रिपोर्ट एन इश्यू प्रॉब्लम ऊपर दिया हुआ है। ओवरऑल स्टेटस है, पेंडिंग है, इन प्रोसेस है, सॉल्व्ड है और क्लोज्ड है। यहाँ पेंडिंग पर क्लिक करके हम पेंडिंग की रिपोर्ट को देख सकते हैं। जो हमने पहले कोई इश्यू अपडेट के लिए सबमिट किया होगा तो यहाँ पर हमारे सामने शो होगा। इन प्रोसेस भी हमें हमारी प्रॉब्लम के लिए क्लिक हियर टू रिपोर्ट एन इश्यू प्रॉब्लम, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम हेल्प सेंटर मॉड्यूल पर जाते हैं। प्रॉब्लम मेन कैटेगरी में हम सेलेक्ट करें स्कूल रिलेटेड इश्यूज, SIQ, कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्टाफ रिलेटेड इश्यू, स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज, स्कीम रिलेटेड इश्यूज, रिजल्ट रिलेटेड इश्यूज, क्लास 5 to 8 बोर्ड रिलेटेड इश्यूज। ये सारे इश्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें हमारा स्टाफ रिलेटेड इश्यूज को सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। स्टाफ रिलेटेड इश्यूज़ को हम सेलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम सब कैटेगरी में स्टाफ ज्वाइनिंग है, स्टाफ रिलीविंग है, क्लास टीचर मैपिंग है, पोस्ट सब्जेक्ट एलोकेशन एंड अपडेशन है, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, फॉर्मेट 10। यहाँ पर फॉर्मेट 10 रिलेटेड इश्यू लिखा हुआ है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। अगली प्रक्रिया के अंदर हमें प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन
30 शब्दों से लेकर के 300 शब्दों तक हमें यहाँ पर जो समस्या है हमारी मेन उसको लिखना है। चाहे वो नाम की त्रुटि हो, स्पेलिंग से त्रुटि हो या स्पेस त्रुटि हो, किसी नाम के अंदर स्पेस होता है और आधार कार्ड में वो स्पेस नहीं है, तो इस इश्यू को भी हम यहाँ पर सॉल्व करवा सकते हैं। जन्म तिथि से रिलेटेड इश्यू यानी फॉर्मेट 10 से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको हम यहाँ पर 300 शब्दों तक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ हमें फ़ाइल चूज़ करनी होगी। PDF फॉर्मेट में 200 KB से ज़्यादा अटैचमेंट होना नहीं चाहिए। एक प्रॉब्लम के लिए एक ही अटैचमेंट सबमिट किया जा सकता है। हम 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, हमारी सर्विस बुक की फ़ोटोकॉपी, फर्स्ट पेज की फ़ोटोकॉपी, उसकी PDF बनाकर भी हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम रिपोर्ट करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रॉब्लम रिपोर्ट करें पर क्लिक करेंगे, हमारी समस्या यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद ये हमारी पेंडिंग रिपोर्ट होगी और जब ये पेंडिंग रिपोर्ट सॉल्व हो जाएगी तो हमें सॉल्व्ड के अंदर ये प्रॉब्लम नज़र आ जाएगी, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो सॉल्व के ऑप्शन पर जा कर के हम उसको शो पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, पेंडिंग को चेक कर सकते हैं। इन प्रोसेस की प्रक्रिया में होगी तो प्रोसेस सॉल्व हो जाएगी तो सॉल्व में, और उसके बाद सॉल्व होने के बाद ये हमसे रिक्वेस्ट की गई है कि आपकी समस्या सॉल्व हो चुकी हो तो उसे क्लोज कर दें। जब भी हम कोई प्रॉब्लम इश्यू यहाँ पर करते हैं तो वो पेंडिंग के अंदर शो होगा। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, टोकन नंबर, इश्यू टोकन नंबर, ये हर समस्या के लिए एक टोकन नंबर जारी करता है और इश्यू की डेट वहाँ पर मौजूद होती है। इसको भी हम हमारे पास नोट करके रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर 10 से रिलेटेड समस्या थी जिसको मैंने आपको बताया। अगर प्रॉपर 10 से संबंधित कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आधार से रिलेटेड समस्या है, तो फिर आधार में त्रुटि को हमें सुधार करवाना होगा। आधार की डिटेल को अपडेट करने के लिए हम UIDAI की साइट पर हम किसी भी ब्राउज़र में हम ओपन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मोबाइल से हम ये सारे काम कर सकते हैं, मैं खुद करता हूँ। साइट ओपन होगी तो गेट आधार, उसके बाद अपडेट योर आधार, हमें अपडेट योर आधार पर क्लिक करना है। तो हम ये आधार की साइट पर पहुंच गए। यहाँ पर चेक आधार अपडेट स्टेटस, अपडेट आधार इन योर आधार, अपडेट, हमें अपडेट योर आधार पर क्लिक करना है। अपडेट योर आधार पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम एड्रेस इन योर आधार, अपडेट एड्रेस इन योर आधार, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा ऑनलाइन, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम आगे पहुंचते हैं, प्रोसीड टू अपलोड आधार, नेम, यहाँ नाम करेक्शन हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जेंडर और एड्रेस एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो सकती है। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन विद 12 डिजिट आधार नंबर टू बिगिन, यहाँ हमें हमारा 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा। कैप्चा इंसर्ट करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, हमारे पास OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद लॉगिन हो जाना है। ध्यान रहे दोस्तों, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से अपडेट होगा तो ही मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, अन्यथा आपको ई-मित्र सेंटर पर जा कर के, पहले आधार सेंटर पर जा कर के अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराना होगा। जैसे ही OTP सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो जाने के बाद हम अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पर पहुंच जाते हैं। अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पर क्लिक करके हम
डिटेल अपडेटेशन के ऑप्शन पर पहुंचते हैं। यहाँ हमें जो भी डिटेल हमें अपडेट करवानी हो वो डिटेल को यहाँ पर सबमिट करना होगा। लैंग्वेज है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है और स्कैन कॉपी वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे स्कैन करना होगा। प्रूफ हम देना चाहें अटैचमेंट के तौर पर हमें यहाँ सबमिट करना होगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। इस तरीके से हम अपनी डिटेल को घर बैठे भी सुधार कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। प्रॉपर टेंस से रिलेटेड समस्या को साला दर्पण से हल करवाएं और आधार से रिलेटेड समस्या को ई मित्र के जरिए या आप खुद करना चाहें तो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है। उस प्रक्रिया से आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।